जी सर। नमस्ते आप सबको। जी, नमस्ते रंजीत सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे जंकर स्टार मेंटर जो हैं डॉक्टर रंजीत आर्या सर, उनका केस है। उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है। बहुत ही प्यारा केस है। ये बहुत ही प्यारा केस है। और आज हमें ये मेडिसिन भी और इसके जो क्लोज मेडिसिन है जो सभी के माइंड में आ रही होंगी, उन सबका टीडी भी हमें सीखने को मिलेगा। तो मैं आज के हमारे यंगर मेंटर, हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड आईचेफ फैमिली, ग्रेटिट्यूड मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर महेश चंद्र सर एंड ऑल माय ग्रुप। सबको बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड। जिनके जिनसे हमने सीखा और आज हम आप लोगों से शेयर कर पा रहे हैं, तो उन सबका ही ये योगदान है, उन सबका कृपा है, एक तरह का ब्लेसिंग है। तो सॉरी, आप सबको अभी अर्जेंटली बुलाना पड़ा। आप सबने केस पढ़ा क्या? जो आप सब आप सबने केस नमस्ते रीड किया भाई। क्या? नमस्ते भाई। नमस्ते बहन, आपने केस रीड किया क्या? हाँ हाँ, पढ़ा है। अच्छा अच्छा, क्या लगा आपको? सबसे पहले मैं केस एक बार नरेट कर देता हूँ, जो नहीं पढ़े होंगे उसको भी समझ में आ जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ। तो ये केस है, एक 19 इयर्स का लड़का है, 19 साल का लड़का है ये। और ये मेरे पास कॉल किया था, मैं कि सर मुझे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ये मेरा यूट्यूब वीडियो देख करके मेरे से कॉल किया था। ये झारखंड का ही लड़का है। तो मैंने इसको टाइम दिया, उस टाइम पे इसने कॉल किया मुझे। तो इसने व्हाट्सएप पे कॉल किया था, तो मैंने इससे वीडियो कॉल करने के लिए कहा, तो इसने वीडियो कॉल किया मुझे। तो पेशेंट बोला, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर, नमस्ते। नमस्ते डियर, मैंने बोला नमस्ते। बताओ क्या दिक्कत है? तो पेशेंट, सर मेरा बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है। वेट मेरा 48 kg है, और हाइट मेरा 5.7 फीट है। खाना खाने की इच्छा बहुत होता है, बट थोड़ा सा खाता हूँ और मेरा पेट भर जाता है। और फिर मैं पूछा, तुझे वेट क्यों बढ़ाना है? तुझे वेट क्यों बढ़ाना है? वेट गेन क्यों करना है? तो चूंकि ये बंदा मेन कंसर्न लेकर के आया था कि मुझे मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, मैं दुबला दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ। ये इसका मेन कंसर्न था। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि तुझे वेट क्यों बढ़ाना है? आखिर आप मुझे जो संपर्क किए हो, वेट की मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है सर, तो आपको वेट बढ़ाना क्यों है? मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन किया। तो पेशेंट फिर बोलता है कि सर मेरे दोस्त सब में कमजोर दिखता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये इसके ये लड़का अभी 12th में है, और ये लड़का जो है सो कॉमर्स लिया हुआ है। और आगे इसने बोला कि मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है। तो ये इसके जो फ्रेंड सर्किल होंगे, जिस कॉलेज में ये पढ़ता है, तो इसने बोला कि दोस्तों के बीच में मुझे खराब लगता है कि मैं कमजोर हूँ, उन सब में मैं कमजोर, इंफीरियर फीलिंग आ रहा है इसके अंदर। एंड सेकेंड, उसके बाद फिर मैंने
कमजोर दिखता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। तो हम तो मैंने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि लड़की नहीं पटती क्या? ये मेरा किसी भी बंदे को अगर आप केस टेकिंग में बाहर निकालना रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और ये जो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, हिट क्वेश्चन, किसी चीज को बाहर निकालने का, ये मैंने मयूर सर से सीखा था। वो डायरेक्ट कुछ कई बार पेशेंट को उसका सारे इमोशन को, सारे उसके बाहर निकालने के लिए जो है ना, ऐसे एक दोस्ती टाइप से बात करना पड़ता है। तो मैंने यही टैक्टिस यूज किया और इसको डायरेक्ट बोला कि लड़की नहीं पटती है क्या? तो ये लड़का बोलता है, और ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ग्रुप ग्रुप ऑफ फ्रेंड इसके रहते हैं, और वहां पर ये बोल रहा है कि सर मुझे कमजोर दिखता है, मैं कमजोर दिखता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब सारे लड़के के गर्लफ्रेंड होंगे, जहां इसका इसका कोई फ्रेंड नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते इसको खराब लग रहा है। हो सकता है इसके लिए दोस्त लोग इसको टॉन्ट मारते होंगे। तो ये चीज मुझे फील आया, और इसी चीज को पकड़ने के लिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, लड़की नहीं पढ़ती है क्या? तो ये लड़का जवाब देता है, नहीं, हंसता है ये, नहीं सर ऐसा नहीं है। अ, और ये हंसता है, डॉक्टर क्यों, गर्लफ्रेंड नहीं है तेरे? पेशेंट, नहीं सर, इसमें ध्यान नहीं देता, मैं बस पढ़ने में ध्यान देता हूँ। डॉक्टर, अभी अभी कितने में पढ़ रहे हो? पेशेंट, अभी 12th में हूँ, कॉमर्स लिए हैं। डॉक्टर, और आगे क्या बनना है तुझे? पेशेंट, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना है। फिर इस बीच में मेरा ऑब्जर्वेशन था, इस बीच में मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये लड़का मेरे से जितना भी बात कर रहा था ना, तो मतलब ज्यादातर इधर देख रहा था, ऊपर देख रहा था, नीचे देख रहा था, ठीक है। मतलब एक आई टू आई कांटेक्ट करके जो बात करना रहता है ना, अगर मुस्कुराता भी था तो ऐसे साइड करके, मतलब उसकी स्माइलिंग, उसकी लाफिंग ऑलवेज, मतलब सामने से नहीं रहता था, साइड से रहता था। मतलब उसमें इतना कॉन्फिडेंस की कमी थी कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। एंड उसकी जो स्माइलिंग थी, और उसका ये जो भी था, ये सब साइड वाइज था, ठीक है। तो ये चीजें थी इसके अंदर। और ज्यादातर क्वेश्चन में इसने अपनी आंखें नीचे करके बात की है। उसके बाद हाँ, डॉक्टर, तो मैंने इससे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मास्टरबेशन करता है क्या? देखो, ये ये जो केस है, इस ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए, किसी भी पेशेंट को राइट मेडिसिन देने के लिए केस टेकिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब देखो, यहाँ मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि क्या मास्टरबेशन करते हो क्या? आप लोग सोच सकते हो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने क्यों किया। तो जनरली क्या है, 12th में पढ़ रहा है, वेट क्या है, लॉस हो रहा है, वेट बढ़ नहीं रहा है, इसको भूख बहुत लगता है बट खाना नहीं खिलाता है, ठीक है। अब अब क्या है, ये जो उम्र है ना, 19, 15 टू 21 या 23, ये जो उम्र है, ये मतलब एक किशोरावस्था है। और ऐसे समय में वो अ, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लड़के, या कोई भी, लड़के हो या गर्ल्स हो, बॉय एंड गर्ल्स दोनों डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और आज तो इतना सेक्सुअल वल्गेरियस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि डिस्ट्रैक्शन का तो होना ही होना है। तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया, क्योंकि जो मास्टरबेशन हैबिट्स का शिकार जो रहते हैं ना, वो उनका जो वेट रहता है ना, वो काफी लेस कॉन्फिडेंस रहते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा एम्बारसमेंट फीलिंग रहती है उनमें। उनका शरीर जो है सो
वीकनेस का वो शिकायत वो करते ही करते हैं, कमजोरी का शिकायत करते हैं, थकान का शिकायत करते हैं ना। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। एक मास्टरबेशन हैबिट जिसको रहता है उसके अंदर ये मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए जब ये इसकी जब आई कांटेक्ट वगैरह में जो देख रहा था, ये सारा चीज देख करके मैंने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन किया, क्या मास्टरबेशन करते हो क्या? देखो जवाब क्या आया इसका। पेशेंट जैसे मैं ये बोला ना, पेशेंट थोड़ा सा अचंभित हो गया और वो नजर दूसरी साइड कर लिया। आ, फिर क्या वो पेशेंट क्या बोल रहा है? हाँ सर, मैं कभी कभी करता हूँ। मेरे दोस्त लोग मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनके साथ मैं भी ये गंदी आदत ये गंदी आदत मुझे भी लग गया डॉक्टर, इसीलिए तेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। पेशेंट, सर मैं इससे छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उसको सलाह दिया शायद इसीलिए तेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। पेशेंट, सर इससे छोड़ना चाहता हूँ बट छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं किस अ, मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ निकलने के लिए बट निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। ओके, तेरे फैमिली में कौन कौन है? पेशेंट, मदर फादर एंड टू एल्डर ब्रदर्स। मैं सबसे छोटा हूँ। मैं बोलता हूँ तेरा स्वभाव कैसा है? जब इसका मैं स्वभाव पूछा तो ये बोलता है कि मैं शांत लड़का हूँ, अच्छा हूँ। एंड फिर मेरा क्वेश्चन था इसका, और गुस्से के बारे में बताओ। तो पेशेंट, गुस्सा गुस्सा मैं नहीं करता हूँ। मुझे हिम्मत नहीं होता मैं किसी के सामने वाले को सुना दूं, बट मन ही मन गाली देता हूँ। गुस्सा मैं नहीं करता, मुझ में हिम्मत नहीं होता है, लेकिन मैं सामने वाला को मुझे हिम्मत नहीं होता है कि मैं सामने वाला को सुना दूं, बट मन ही मन गाली देता हूँ। बाकी मेरे बाहर सबके साथ बहुत अच्छा है। लेस आई कॉन्ट आई लेस आई लेस कॉन्टेक्ट आई कांटेक्ट लेस, नजर से नजर नहीं मिला पा रहा है ये। एंड मेडिसिन इसको 200 पोटेंसी में दिया, 5 डोज दिया था इसको। आफ्टर 1 मंथ इसका भूख जो लग रहा था वो, और भूख तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये खाना भी अच्छा खाने लगा था जो पहले नहीं खा रहा था। और फर्स्ट मंथ में इसका 2 kg वेट गेन किया था, और एनर्जी बहुत अच्छा था। और उसके बाद इसने सेकेंड मंथ में 3 kg वेट गेन किया था। और उसके बाद फिर मेडिसिन ये मेरे पास नहीं लिया है। ये पेशेंट काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था आफ्टर 2 मंथ मेडिसिन। ये था केस। और बात ये है ना, व्हाट्सएप पे जब मैं बात किया था इससे, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में शायद रिकॉर्डिंग होता नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग हो पाता तो शायद मैं आप लोगों को दिखा पाता कि वो उसके क्या है, लेकिन वो जो लड़का है ये यूट्यूब में जाएगा ना, तो शायद ये मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि सबका पर्सनल जो सेक्रेट होता है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, हमें उसे बाहर नहीं लाना रहता है। ये हम लोगों का एक डॉक्टर का एक है कि सामने वाला की जो है मान सम्मान जो रहता है, सामने वाले का जो डिग्निटी रहता है, उसे हमें मेंटेन करना रहता है। उसको हमें किसी कहीं भी आउट नहीं करना रहता है ना। तो ये केस था। और और अभी आप सब बताओ, क्योंकि मैंने केस को आप लोगों को नरेट किया है, तो आप लोगों को इसमें हो सकता है कि आप लोगों को राइट फील वो आए या ना आए, बट मैंने अपने अनुसार से कोशिश किया। और एक होता है ना कि मतलब वो थोड़ा एक्टिंग होता है ना, मैं वो एक्टिंग में मास्टर नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ। तो बट मैं आप लोगों को एक बता सकता हूँ कि उसने क्या बोला था और हमने कैसे कैसे इसको एनालिसिस किया, और कैसे मैंने इसको मेडिसिन तक पहुंचा हूँ। तो चलो आप सब बताओ, फिर इसमें करते हैं। हेलो, मैं बोलूं? जी जी। हेलो।
हाँ, मुझे ऐसे लगा कि वो इवेडिंग लुक है या लुक दैट कैन नॉट बेयर टू बी फेसेस अवे बिकॉज राइट। ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है या गिल्ट है अंदर मास्टरबेशन की वजह से, एम्बेरसमेंट है, कॉवर्डिस है काफी सारा। तो ये रूब्रिक लिए तो मुझे खुजा लग रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, और डिल्यूजन बहुत थिन अच्छा। ही इज, और फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, मतलब लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, ये सारा फीलिंग कहीं ना कहीं खुजा का लग रहा था उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं भी इसमें थोड़ा सोच रहा था। डीडी में दूसरा नेट्रमूर आता है चार्ट में, सारा डिल्यूजन थिन छोड़ा तो बाकी सारा नेट्रमूर कवर करता है। लेकिन नेटरमेयर ऐसे बोलेगा क्या बहन? नहीं ना, ऐसे बोलेगा इसीलिए क्या? मुझे खुजा लगा। नहीं नहीं। देखो ना, मैं सब कैसे निकाल दिया इसको। अगर आप सही से अगर केस टेकिंग आप कर सकते हो ना, एक तरीका होता है कि तो आपको एक यदि कड़ी आपको मिल रहा है ना, तो उस कड़ी को आपको सोचना है और सोच करके उसी के अनुसार से फिर क्वेश्चन करना है। तो फिर क्या होता है ना, वो पॉइंट फिर बाहर आता है ना? हेलो। हाँ, यस यस यस। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना आप लोगों को कि केस टेकिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे। जो जो भी केसेस हमारे सॉल्व होते हैं ना, कई बार पेशेंट क्या है ना, डायरेक्ट आकर के सारा कुछ बता जाते हैं। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें क्या चाहिए, कौन सा थ्रेड चाहिए, ये तो हमें डिसाइड करना है ना। उसमें मॉर्बिड क्या है, कि क्या चीज है जो उसको बीमार बना रहा है, हमें वो चीज उसको कैच करना है। राइट संगीता बहन? हाँ, एकदम सही। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि कोई भी ऐसे केस आते हैं, तो वो क्यों आया है उसका कंसर्न देखिए, और उस कंसर्न के अनुसार से समझिए और उसको बाहर निकालिए केस को। मैं बोलूँ क्या? हाँ हाँ, बोलिए। मुझे लड़का ना कॉवर्ड से लगा है। शांत है, एम्बिशियस है, थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वो जब उसको गुस्सा आता, बाहर का उसका इमेज अच्छा है, लेकिन वो गुस्सा आए तो भी बोल नहीं पाता है मुंह पे, तो खुद के मन में ही वो गाली देता है। एक लगा कि उसको मास्टरबेशन वो रॉन्ग लगता है, तो एक एंजाइटी कॉन्शियस ये लगा, तो ये सोच के मुझे ना थोड़ा, और एक सिचुएशन सेक्सुअल मैटर, तो एक स्टैपिस का फील आया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। यू शीतल सर। बहन, अक्सर मैं देखता हूँ आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सर, बहुत आपसे सीख रहे हो। बहुत अच्छा डियर। चलो और बताओ। प्रवीण सर, आप थोड़ा कैमरा ऑन करिए तो। मैं बोलूं? प्रवीण सर। जी सर। हाँ सर, आप सबका एनालिसिस सुनिए फिर मैं देता हूँ। ओके। मैं बोलूं सर? नमस्ते जी जी, सर। बोलिए ना। हाँ, पहले तो डॉक्टर ने उसको जो टाइम दिए थे उसी टाइम पे उन्होंने कॉल किया, तो ये मेरे को प्रॉपर ट्रू लगा। और बात करते वक्त ये इधर उधर देख रही है, ये इसका टिमिडिटी है और इसका हाइट कम है, तो इसके दोस्तों ने उसको टंट मारते हैं, तो इससे इसको एम्ब्रासमेंट फील होती है। एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये लगा। फिर ये क्या है, गर्लफ्रेंड नहीं बना पाती है क्योंकि ये टिमिडिटी बाशफुल में है, और इसका मास्टरबेशन का हैबिट है। यहाँ पर मैंने एक रूब्रिक लिया, जनरल मास्टरबेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, और इसको अगर किसी पे
एक गुस्सा आती है तो बोल नहीं पाती है, कोआडाइज है। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। फिर इसको बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यहाँ पर एक रूब्रिक आता है एम्बिशन इंक्रीज्ड। तो ये सारे को देखकर ओवरऑल फील स्टाफिश का आ रहा है। पर आपका आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हुआ। सर म्यूट पे हो आप। जी जी, बहुत अच्छा एनालिसिस किया है मैम आपने भी, और बहुत सारे रूब्रिक भी आपने सही पकड़े। तो और बताइए। स्टेफिसगेरिया मेरे भी माइंड में सबसे पहले वही थी जब मैंने इस केस को रीड किया था। और बताइए, अपना एनालिसिस देंगे आप? जी, प्रविंदर मैम, आलोक पटेल सर, रानी मैम, निशा मैम, अभिषेक सर, आप लोगों में से अगर कोई अपना एनालिसिस देना चाहता है प्लीज दीजिए। तो उसके बाद हम हाँ सर, मैं बोलूँ सर? जी जी बोलिए ना सर। जी जी सर, मैंने भी वो उसके कुछ ऐसे ही रूब्रिक समझे थे, जैसे पेशेंट को, जैसे कि ये पेशेंट थोड़ा सा पुअर भी फील कर रहा है अपने आप में कि मेरी हाइट नहीं है और बाकी लोग ऐसे हैं, तो एक पुअर का अलग फील आ रहा है इसमें कि वो मतलब उसमें कमी है किसी चीज की, उसकी हाइट बराबर नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, और लोगों को देख के उसको अपने मतलब एक एनवी का भी फील है कि दूसरे लोग ज्यादा अच्छे हैं और मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो एम्बेरसमेंट का भी फील है इस केस में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो अपनी गुस्सा आता है तो और जब कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कॉन्फिडेंस की कमी तो दिख ही रही है और उसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो रूब्रिक लिया था कॉवर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस। और टिमिडिटी की वजह से वो इधर उधर देख रहा है। और तो इन सभी रूब्रिक को मिला के सर मेरा 2 ही मेडिसिन आया था, स्टेफिस और ग्रेफाइटिस। सर स्टेफिसगेरिया और ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस, ओके सर। जी, आपने भी बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, सही रूब्रिक पकड़े हैं आपने जी। और कोई हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर बताना चाहते हैं? जी, हेलो। यहाँ पर एक जो जरूरी पॉइंट है कि जब जब भी हम रूब्रिक लेते हैं या चार्ट बनाते हैं या जो भी एनालिसिस करके जो भी मेडिसिन हमारे चार्ट में आता है या हमारे माइंड में आता है, उसको पेशेंट से कंफर्म भी कीजिए कि जैसे अभी अभी आपके माइंड में स्टेप ही आया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए ये कंफर्म करना है हमें कि हाँ, इसका मेडिसिन जो है पेशेंट का स्टेफिसगेरिया ही है। तो इसके लिए आप CPQ कर सकते हैं या पेशेंट से, और कुछ ऐसे सवाल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि आपका मेडिसिन कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये पेशेंट जो है वो इसी पर्टिकुलर मेडिसिन का ही। आप करते हैं सभी लोग CPQ या कुछ ऐसा, या नहीं करते? जी, अभी मैं अपना एनालिसिस बताता हूं आपको। सबसे पहले रूब्रिक जो मैंने लिया था वो जर्नल्स चैप्टर्स में जाके है, मास्टरबेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, दूसरा कॉवर्डाइज, तीसरा कॉन्फिडेंस बांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चौथा कर्सिंग लिया था क्योंकि वो मन में गाली देता है, पांचवा एनबी लिया था,
छठा रूब्रिक था एम्बिशन इंक्रीज्ड, और एक था लुक्ड एट टू बी कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट। ये रूब्रिक लिए थे मैंने। और इसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, ये वाला। तो ये रूब्रिक लेने के बाद कॉमन मेडिसिन 3 है जो इन सभी रूब्रिक्स में है। और नहीं, अगर मैं एक रूब्रिक और हटाता हूं जी, हाँ, इन जो सभी रूब्रिक मैंने आपको बताए, इनमें कल्केरिया, स्टेफिसगेरिया, नेट्रम्यूर, एनाकार्डियम, आर्सेनिक, पल्साटिल्ला, नक्सवोमिका और लाइकोपोडिया, ये मेडिसिन आ रही है। इसके अलावा सल्फर कर्सिंग में नहीं है, रस्टॉक्स जो है वो मास्टरबेशन में नहीं है, ऑरोम्यूर नेट्रम वो भी इसमें नहीं है मास्टरबेशन में, और एक मेडोराइनम है वो भी कर्सिंग में नहीं। अरे परविंदर दी का आपने एनालिसिस नहीं सुना? जी परविंदर मैम बोलिए। हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट नमस्ते। सर। इस नमस्ते हाँ परविंदर जी। हाँ जी नमस्ते सर। सर ये जैसे बोल रहा है अभी मेरा बॉडी मतलब के ग्रोथ नहीं है बॉडी की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्त सब अच्छे हैं, तो इसको यहाँ पे एम्बेरसमेंट है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट है, और दूसरों को दोस्तों को देखता है तो इसको ये भी एनवी एट द क्वालिटीज ऑफ अदर्स। इसका एम्बिशन भी इंक्रीज है, रिवेडिंग द लुक, सर्चिंग ऑन फ्लोर भी है इसका। तो एंगर भी आपने बोला सप्रेशन है उसका, भी नहीं दिखाता, एंगर दबा के रखता है, तो बाहर ये अपने आप को अच्छा दिखाता है। तो इजी से टाइटी है इसकी, जैसे इसको भूख लगती है तो जल्दी इसका पेट भर जाता है। तो नेट्रम है और स्टेफ, नेट्रम्यूर तो ऐसे बोलेगा नहीं आके, स्टेफ भी हो सकता है, जर्मेनियम मेट भी आ रहा है सर मेरे चार्ट में तो। परविंदर दी, हाँ जी आपको कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ मिसिंग है आपके केस में? आपके एनालिसिस में ये नहीं लग रहा कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है? सर, वो तो आप जज बैठे हैं, आप ही बताओगे। नहीं, आपने जैसे जर्मेनियम वेट बोले और वो गिल्ट है इसको सर, गिल्ट है इसका, अरे मैं लेकिन करता हूँ। मैं क्या बोला कि ये केस में हाँ जैसे हम जब केस को लेते हैं ना यार, लगता है यार कुछ तो कमी है। अगर राइट हमारा राइट रहता है ना, अगर हम राइट मेडिसिन में रहते हैं ना, बोले यार यही रेमेडी हो सकती है। लेकिन जब हम क्या, एक रेमेडी नहीं अलग अलग रेमेडी का जब फील आता है ना, तो यार लगता है कि ये कौन सी रेमेडी एग्जैक्ट होगा। हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है ना, कैसे कई केसेस रहते हैं जहां पर हम एग्जैक्ट एक रेमेडी पे नहीं पहुंच पाते, हमारे माइंड में हाँ सेट ऑफ 3-4 रेमेडी आता है, तो मेडिसिन। फिर लगता है यार कौन सी रेमेडी हो सकती है इसमें। स्टेफी लग रहा है सर, स्टेफी सेग्रिया। चलो मैं रूल आउट कर देता हूँ, या स्टेफिस एग्रिया भी नहीं है, नेट्राम्यूर भी नहीं है, जर्मेनियम भी नहीं है। टाफिस कैसे नहीं है? राइट। अब मैं ये बताऊंगा अपना रेमेडी रिवील करने के बाद, या स्टेफी ये क्यों नहीं है। ओके। और किसी को बोलना है? मैं रेमेडी रिवील कर दूं? मैं कर देता हूँ। मुझे आज 12 बजे निकलना है घर, रामनवमी पूजा है ना, तो मैं घर निकलूंगा, इसीलिए ग्रुप में देखा कि खाली है, खाली जा रहा है, तो मैं बोला लोगों को कुछ तो सीखने को मिले, इसलिए मैंने ये केस फटाक से रेडी करके डाल दिया। बस आप लोगों को सिखाने का मेन मकसद था, शेयर करने का मेन मकसद था।
क्यूपर में तो भी है वेडिंग द लुक। अब मैं बता रहा हूँ कि तो ये केस को मैंने जब मैं पूरा देखा और पूरा समझा तो मुझे फर्स्ट फील आया था वो था लाइकोपोडियम का, और मैंने इसको लाइकोपोडियम दिया। ठीक है, इसको लाइकोपोडियम दिया। अब लाइको ये किससे आया था भाई? सबसे पहले लाइकोपोडियम किसने क्रैक किया था? किसी ने बोला ना लाइकोपोडियम। ना नहीं, केस किसी यूज ने नहीं करने के बोला। किसी बाद ने मुझे नहीं बोला। लाइकोपोडियम ही लगा था। मैंने बोला पर था वो भाई। रूपरेख मैंने कुछ चेक किए तो उसमें स्टैबिश एग्री आ गई, फिर वाइज लाइकोपोडियम ही आया था। देखो, मैं इंटिमिडिटी अब बताता अपीयरिंग हूँ। पब्लिक टॉक। अरे यही तो बात होता है ना भाई, कि हम लोग रूब्रिक में कई बार थोड़ा सा भी मिस करते हैं ना तो फंस जाते हैं ना। तो देखो, हमें इस केस में क्या है, इस केस में ये बंदा को आप समझने का प्रयास करो। मैंने तो केस निकाल के दे दिया आपको। अब क्या होता है ना कि आप सबसे बड़ी चीज, हम लोग जब ग्रुप में केस शेयर करते हैं ना, तो हम लोग तो केस टेकिंग करके दिए ना, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना कि आप उस टाइप से केस टेकिंग नहीं कर पाते। और जब आप उस टाइप से केस टेकिंग नहीं कर पाते ना, तो फिर आप रेमेडी को आप मिस कर देते। एक तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमने केस निकाल के दे दिया आपको, सारा चीज प्लेट में दिया है। अब आपको समझना है कि वास्तव में केस में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा इजी हो गया आप सबके लिए। अब इस केस में देखो कि ये बंदा ओवरऑल लेस कॉन्फिडेंस वाला है, आई कांटेक्ट नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस लेस है। और सेकंड चीज, हिम्मत नहीं है, ये कावर्डाइज बंदा है। और थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा एम्बारसमेंट फीलिंग में है ये। ठीक है, ये इसका सामने से दिख रहा है। हमने इन चीजों को समझ करके ही आगे इसको क्वेश्चन किया था। अब इसका मेन कंसर्न क्या था कि सर मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, मेरा वेट जो है 48 केजी है, और हम सब ग्रुप में जितने फ्रेंड हैं उसमें मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। क्या है ये क्या है? थोड़ा सोचो। इन्फीरियरिटी लग रहा है इसको, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। उन सब में क्या कर रहा है खुद को, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उन सब में कमजोर दिखता हूं मैं, उन सब में कमजोर दिखता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर उसको अपने इमेज को लेकर के हो, लेस कॉन्फिडेंस के चलते लोग उसके देखते हो बोलते हो तो उससे उसको फर्क पड़ रहा हो। तो यहाँ पर मैंने ये लिया था, लुक कैन नॉट बी लुक, रुको यार मुझे भी निकालना पड़ेगा। लुक एट टू बी कैन नॉट बियर टू बी लुक्ड एट, ये रूब्रिक मैंने लिया था। लोग उसको ये देखते हैं कि यार तू तो पतला है यार, ठीक है, ये इसको बियर नहीं हो रहा है, इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। लोगों को देखना, लोग इसको इसको जज कर रहे इस चीज को लेकर के। तो मैंने ये चीज समझा था। और और सेकंड चीज, ये इमेज कॉन्शियस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैंने ये सारा चीज देखा ना कि उसको अपना जो ग्रुप में है वहां पर इंफीरियर फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है इसका, ठीक है, लोगों के बीच में इसको खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। ठीक है, और सेकंड चीज क्या है, मेरे से आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जब मैं और इसको निकाला तो ये अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा है कि मेरा देखो कितना अच्छा है, मेरा मेरा कितना अच्छा है, कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, कितना शांत लड़का हूँ। ठीक है, बाहर में भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है, कावर्डाइज है। ठीक है, और इसका जो आई कांटेक्ट था ना, वो इवेडिंग लुक का था। ठीक है, तो वहां से आप लोग वेडिंग लुक या ये जो रूब्रिक देखोगे ना, तो
तो इसके अंदर आपको सिंथेसिस में लाइकोपोडियम नहीं मिलेगा। बट लाइकोपोडियम जो है ना, कभी भी आपको सामने नजर से नजर मिलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइकोपोडियम बहुत झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि लाइकोपोडियम क्या रहता है ना, वो एफेक्टेशन में रहता है ना, हिपोक्रेसी में रहता है। तो उसको लगता है यार कहीं ये सामने वाला मुझे पकड़ ना ले, मेरी एफेक्टेशन को समझ ना जाए, इसके चलते वो इवेडिंग लुक में जाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब मैंने ये देखा, ठीक है, और मेरा एक एक और रूब्रिक था जहां से मैं मेरे माइंड में लाइको आया था, वो रूब्रिक ये था। एक तो हाँ, अस्टोमेच, एपेटाइट, रेवनस, इजी, सेटिटी, सेटिटी, ऐसा एक सटाइटी रूब्रिक है। सटाइटी हाँ, सटाइटी, इजी हाँ, सटाइटी। इजी सटाइटी, ये रूब्रिक है। तो मैंने यहाँ से उसको कैच किया था कि इसको भूख तो बहुत लगती है ना। पर्टिकुलर ये जो रूब्रिक है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यार इसको भूख तो बहुत लगती है, लेकिन थोड़ा सा ही खाता है और इसके पेट भर जाता है। तो मैंने एक रूब्रिक ये क्लब किया था, एम्बिशन लिया था, ठीक है, एम्बिशन लिया था, और लुक कैन नॉट बियर लुक एट लिया था, टिमिडिटी लिया था, और एम्बैरेसमेंट फीलिंग लिया था, और कावर्डाइज लिया था, सिंपल। और उसका जो फील था ना, वो फील ही लाइकोपोडियम का दे रहा था। तो मैं इसमें स्टेफिस एग्रिया में भी नहीं गया, थूजा में भी नहीं गया, बट मैं ये चीज सोच रहा था कि ये हो सकता है, अस्टेफिस एग्रिया हो सकता है। लेकिन अस्टेफिस एग्रिया का जो बंदा है ना, ये बंदा ना अफेक्टेशन में होता है। एक बार चेक कर लेना अफेक्टेशन में है क्या स्टेफिस एग्रिया, एंड हिपोक्रेसी में है क्या, ये दोनों में शायद नहीं है। इसलिए लाइको का प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है और स्टेफिस एग्रिया का अलग हो जाता है। इसलिए स्टेफिस एग्रिया का प्रेजेंटेशन डिग्निफाइड रहता है, जबकि लाइकोपोडियम का इफेक्ट जो प्रेजेंटेशन रहता है वो डिग्निफाइड जैसा नहीं रहता है। ऐसा उसका प्रेजेंटेशन, उसका जो हंसी रहेगा, वो जो उसका जो स्माइल रहेगा, वो एक वो एफेक्टेशन वाला रहता है। भाई स्टैफी का टोन बिल्कुल अलग होता है, बहुत माइल्ड टोन होता है उसका। माइल्ड होता है सर। और स्टेफिस एग्रिया जो होता है ना, वो मतलब स्टेफिस एग्रिया को हमने क्या देखा है कि जैसे आपसे वो बात करता है तो हमें लगता नहीं यार कि ये लड़का कितना अच्छा लड़का है। अब ये इसके बारे में, लाइकोपोडियम के बारे में क्या लगता है यार, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो लाइकोपोडियम रहते हैं वास्तव में अच्छे नहीं रहते। इसका जो पर्सनैलिटी रहता है वो, अगर ये अच्छा रहता तो इनको अफेक्टेशन करने की क्या जरूरत पड़ता। जबकि स्टेफिस एग्रिया के अंदर ऐसा नहीं रहता है। स्टेफिस एग्रिया सच में गुड बॉय होता है, और लाइको के अंदर वो गुड बॉय की फीलिंग नहीं आती। बस उसका सौ रहता है, दिखावा रहता है। अब ये बंदा देखो ना क्या बोल रहा है यार, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मन ही मन में गाली देता हूँ उसको। मतलब इतना भी दम नहीं है कि बोल सके, लेकिन मन ही मन गाली दे रहा है। यहाँ पर हम लोग सब लोग मिस जरूर हो जाएंगे स्टेफी सेग्रिया के साथ, क्योंकि कावर्ड डाइज विदाउट करेज टू ओपिनियन एक्सप्रेस हर, है ना। तो इसके साथ हम कंफ्यूज हो जा रहे थे। बट क्या है ना, ओवरऑल जब केस आपका एक फील आता है ना, तो हमें उसके अनुसार से सोचना पड़ता है। स्टेफी सेग्रिया कहाँ चला जाता है यार, अब कौन फालतू में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपना इज्जत खराब होगा, उससे अच्छा है कि मत लड़ो। तो अपना इमेज को बचाने के चलते वो सेल्फ डिनाइल कर जाता है, नहीं यार छोड़ दो। कहीं भी वो अपने अपने आप को पीछे खींच लेता है, कदम पीछे खींच लेता है। लेकिन हर बार स्टेफी सेग्रिया ऐसा नहीं होता है, हर बार स्टेफी सेग्रिया ऐसा नहीं मिलेगा। सर आपने वो इवेडिंग द लुक, ये कौन सा किसमें से लिया, लाइकोपोडियम कंप्लीट में से? नहीं नहीं, ये जो रूब्रिक है ना, हाँ जी। ये कंप्लीट में है, कंप्लीट में है या मर्फी में है मुझे नहीं पता।
बट अच्छा हमने ठीक है। हमने पढ़ा था कि लाइकोपोडियम जो रहता है ना वो इवेडिंग लुक में रहता है। अब शायद कंप्लीट में वो होगा। ये चूंकि मैंने ये जो पढ़ा था कंप्लीट में है लाइकोपोडियम के भाई। बारे में, कंप्लीट में है ना? कंप्लीट में जी, ओके। वो सिंथेसिस ब्रॉड में नहीं। रूब्रिक में है। एंड लुक्ड एट कैन नॉट बेयर टू बी एग्रेवेट्स, ये रूब्रिक में है, उसके नीचे सब रूब्रिक में नहीं है। ईवेडिंग में एक्चुअली नहीं है, ईवेडिंग का ऊपर का जो मेन रूब्रिक है उसमें है। ओके, लेकिन एक्चुअल एक्चुअल में मैं बताता हूँ रुब्रिक मैं। भाई मैं हेलो। रुब्रिक बोल देता हूँ। लुक्ड एट, टू बी, कैन नॉट बियर, टू बी लुक्ड एट। इस रुब्रिक में टोटल 76 मेडिसिन है और लाइकोपोडियम भी है। इवेडिंग एक और भी रूब्रिक है भाई जिसमें थूजा के साथ लाइको पड़ा हुआ है। लाइकोपोडियम कभी भी जो है ना आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता। और ये जो मास्टरबेशन हैबिट्स वगैरह जो रहता है ना, इसके चलते काफी लोग गिल्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसके अंदर वो गिल्ट भी होगा। बट क्या है ना कि अपन जैसे ये कॉमन हो जाता है मास्टरबेशन जो करते हैं ना, उसके अंदर ये गिल्ट फीलिंग और ये सब कॉमन हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन मैंने इसका ओवरऑल जो उसने अपना एक्सप्रेशन दिया था, मैं उस तरह एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जो एक्सप्रेशन था ना, मुझे वहां से ही कैच हो गया था। और उसने जो फर्स्ट लाइन जब बोला था ना कि मुझे भूख बहुत लगता है बट मेरे से खाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये मेरे लाइको माइंड में का था। मार्क सिम्टम है। हाँ, इजी ये मेरे सफाइटी। माइंड में था कि ये लाइकोपोडियम ऐसा रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर कावर्डाइज नेचर, लेस कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाना, ये सब मुझे लाइकोपोडियम का फील दिया। लेकिन जी भाई आजकल बहुत देखो, अभी परवीन सर, अभी अभी आप किसी को पूछो कि उसकी आप कितना भी केस लोगे ना, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे यार मैं मास्टरबेशन करता हूँ, मैं पॉर्न साइट देखता हूँ, ये नहीं बोलेंगे। मैंने ये जो मास्टरबेशन हैबिट के जो है ना सर कई केसेस निकाल दिए और बहुत जी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा चेंजेस आए हैं। और ये सब में मैं 10M पोटेंसी दे रहा हूँ। 10M पोटेंसी के 3 डोज दे रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ ये बता दीजिए पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट करेगा। इसमें अभी इस केस में जो है ना मैंने 200 दिया क्योंकि इसमें फिजिकल इन्वॉल्व था। ठीक है, लेकिन जो मेंटल से बहुत ज्यादा एडिक्शन है, उन चीजों को बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, तो वहां मैं डायरेक्ट 10M दे रहा हूँ। आप सब भी एक बार देखो, अगर कभी भी इस तरह का पेशेंट मिलता है ना, तो आपको देखो, पेशेंट आपको बोलेगा नहीं, वो आपको उसके एक्सप्रेशन से, उसके बिहेवियर से आपको वो चीज ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मैंने कल भी एक केस डाला था ना, मेडोराइनम वाला। उसकी माँ ने आके बताया था, वो भी बच्चा बहुत अच्छा रिकवर हुआ। जी सर। ठीक है, तो ये लाइको है। जी निशा जी। वो भी 10M दिया था आपने किसको? मेडोराइनो? नहीं नहीं, वहां भी मैंने 200 दिया है। 200 या 1M की पोटेंसी दिया है, देखना पड़ेगा। ओके सर। लेकिन जैसे कोई भी ऐसे, जैसे मेरे पास अभी जो है ना ऐसे कई केस आए हैं, 28 ईयर, 32 ईयर्स ऐसे मेल पेशेंट आए हैं मेरे यूट्यूब को देख करके। और उन लोगों को मैं इसमें काफी अच्छा हैबिट्स में उसको सुधार हुआ है। जी सर। चलो सर, बहुत ही अच्छा और मुझे ब्यूटीफुल। निकलना होगा।
वाइंड अप करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल केस आपने लाइकोपोडियम का शेयर किया है हमारे साथ, और मुझे आशा है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत सीखने को मिलेगा। इससे पहले आपने माइड्रोइनियम का भी बहुत ही एक अच्छा केस था, का लिंक आपने शेयर किया, तो मैं जितना भी आपका आभार प्रकट करूं वह कम है। भगवान सर से एक यही क्वेश्चन प्रार्थना है। पूछना था लास्ट। जी बोलिए मैम। लाइको बहुत अच्छा था, लेकिन सर एक डीडी बताना ना थूजा से। राइट। देखो अभी क्या है ना, आपने जो बोला ना, थूजा अभी बहुत करीब चलता है, ठीक है, लेकिन थूजा इतना सेक्रेटिव है ना, ये नहीं बोलता कि मैं मास्टरबेशन करता हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता ये। क्योंकि थूजा थूजा भी सेक्रेटिव है, लाइको भी सेक्रेटिव है। थूजा अपनी सेक्रेटरी अगर ये खोल दे, अपनी गंदगी खोल दे, तो इसका भी इमेज जाएगा, लाइको का भी इमेज जाएगा। लेकिन थूजा अपने आप को इमेज, अपने आप की जो बातें रहती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों? हमारी बातें बाहर ना निकल जाए, फियर वाइंड ऑफ, उसकी बातें बाहर फैल ना जाए, हवा ना हो जाए, उसकी बातें हवा ना हो जाए। तो थूजा जो है ना, थूजा भी लेकिन क्या है ना कि ये सब जो रेमेडी, ये सब जो सिमिलर कंडीशन में आते हैं ना, तो वहां डीडी करना मेरे लिए भी मुश्किल रहता है। बट मुझे जो फील आया मैंने उसके अनुसार से दिया। हो सकता है कि अगर उसमें अगर लाइको काम नहीं करता तो मुझे भी थूजा में या स्टेफी सेग्रे में जाना पड़ता। लेकिन मुझे फर्स्ट फील उसका ये जो फिजिकल सिम्टम आया मेरे को, वो बहुत मुझे पिक्यूलियर लगा। उसके अंदर कावर्डाइज नेचर, ये सब मुझे बहुत पिक्यूलियर लगा, जिसके चलते मैं लाइको में पहुंच पाया। कई बार ओके ऐसे सर, सिमिलर थैंक यू। कंडीशन में हमें डीडी करना मुश्किल रहता है। थैंक यू सो मच। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी आपको पिक्यूलियर पॉइंट मिले ना, आप वहां से पिक कर लो, ठीक है। यस, थैंक थैंक यू यू सर, थैंक सर, यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी नाइस संगीता ऑफ जी। यू। आप सबने इन मौके पे आकर के और केस को आपने अपना अपना अंडरस्टैंडिंग दिए। क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव था आज, और बट मुझे शेयर तो करना था। तो आप सबका धन्यवाद कि आप लोग ऐसे टाइम दिए। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.